बड़ी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब नक्सल सरेंडर पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने नक्सलियों के सरेंडर पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार और नक्सलियों के बीच गोपनीय समझौता हुआ है, जिसके चलते मुख्यमंत्री और दोनों ही उप मुख्यमंत्री जगदलपुर में रहते हुए भी सरेंडर स्थल पर नहीं गए। तो वहीं अजय चंद्राकर ने दीपक बैज के बयान पर पलटवार करते हुए उल्टा ये कह दिया कि कांग्रेस का नक्सलियों से कोई तो कनेक्शन है। कैसे नक्सल सरेंडर पर बयानबाजी हो रही है, आपको सबसे पहले वो सुनाते हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि अब नक्सल सरेंडर पर किस तरह से बयानबाजी छत्तीसगढ़ में हो रही है। यहां पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने ये कहा कि नक्सलियों के साथ कुछ न कुछ तो समझौता जरूर सरकार ने किया है। तो वहीं दूसरी ओर अजय चंद्राकर उन पर पलटवार करते नजर आए। कांग्रेस का नक्सलियों से कोई कनेक्शन है, ऐसा उन्होंने कह दिया है। और दोनों ही पार्टियों की तरफ से अब बयानबाजी हो रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों से लगातार कई बड़ी सफलताएं जो है वो नक्सलियों के खिलाफ यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है उन्हें मिली है, सुरक्षा बल के जवानों को मिली है, और लगातार जो नक्सली है वो सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं से और सरकार से पूछना चाहता हूं कि नक्सलियों से कौन सा गोपनीय शांति वार्ता हुई है, कौन सा डील हुआ है, इसको प्रदेश की जनता को, सरकार को बताना चाहिए। कोई गोपनीय वार्ता नहीं, कोई कुछ नहीं, प्रदेश की हित की बात है। और नक्सलियों की जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल सही है। कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि 80 के दशक में उनके किन असफलताओं के कारण नक्सली छत्तीसगढ़ या अन्य इलाकों में आए, देश में यह पसरा कैसे आंदोलन। कांग्रेस का नक्सलियों के साथ कोई बिल्कुल। तो देखिए, आपको बता दें कि अब नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद जमकर सियासत छत्तीसगढ़ में होने लगी है। देखिए, नक्सली लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं, मुख्य धारा में वापस लौट रहे हैं। कई जगहों पर प्रमुख कार्यक्रम भी हमें देखने को मिले जहां पर सीएम, डिप्टी सीएम सभी मौजूद रहे। लेकिन जिस तरह से जगदलपुर में आत्मसमर्पण देखने को मिला, वहां पर सीएम और डिप्टी सीएम जब नहीं गए तो कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने यह कहा है कि क्या नक्सलियों के साथ सरकार ने कोई समझौता कर लिया है, जिसके चलते मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री जगदलपुर में मौजूद थे, लेकिन तभी भी सरेंडर स्थल पर वो नहीं गए। तो वहीं अजय चंद्राकर ने दीपक बैज पर पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नक्सलियों से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। तो यानी कि नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर भी अब छत्तीसगढ़ में जमकर सियासत हो रही है और लगातार कांग्रेस इस पर सवालों के घेरे में सरकार को ले रही है। तो वहीं सरकार के जो तमाम विधायक और मंत्री हैं उनकी तरफ से भी पलटवार किए जा रहे हैं। तो देखिए, लगातार जो लाल आतंक है उस पर प्रहार जारी है। नक्सलियों की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है और नक्सली लगातार आत्मसमर्पण करते मुख्यधारा में वापस आते नजर आ रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस मुद्दे पर सियासत खूब हो रही है और लगातार जो कांग्रेस है वो वार पलटवार करती नजर आ रही है। खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी रवि मीरे लाइव जुड़ गए। रवि, देखिए, नक्सलियों का आत्मसमर्पण जो है वो लगातार कांग्रेस इस पर निशाना साधती रही है, लेकिन अब यहाँ पर दीपक बैज ने साफ कह दिया कि लगता है कि कोई दोनों मतलब सरकार और नक्सलियों के बीच कोई ना कोई जो यहाँ पर मामला है वो तय कर लिया गया है। कुछ बातचीत यहाँ पर हो गई है, इसी वजह से सीएम और डिप्टी सीएम जगदलपुर में रहते हुए सरेंडर स्थल पर नहीं पहुंचे। तो खूब सियासत इस पर अब हो रही है। बहुत बड़ी खबर है और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद जब से है तब से सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी रहा है। और दीपक बैज ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जो सोनू ने सरेंडर किया था तो सोनू ने कुछ अपनी बात रखी थी। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि जो नक्सलियों का जो मुद्दा है लगातार इस पर अब सियासत भी छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है।